गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट 30 जनवरी के करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे और ये डेली करंट अफेयर सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब देते हो क्वेश्चंस, जो जिस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी पैटर्न पे मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ्रेम करता हूँ। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बिल दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले रेलवे का हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, इन सभी में ये क्वेश्चंस आपको दिखेगा। तो आज के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आप केएस एजुकेशनल आपको फेसबुक पेज, इवन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला ही सवाल देखिए क्या शानदार है कि किस संस्था ने नगर पालिका बॉन्ड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है। और यह किस संस्था ने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नगर पालिका ऋण जारीकर्ताओं और नगर पालिका ऋण बाजार में अन्य धारकों की सहायता करना, और क्यूआर कोड का उपयोग करके भी आप इस सूचना डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। विश्व बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? और यह देश बांग्लादेश है। 2000 के बाद देश की 6% की औसत आर्थिक वृद्धि ने लाखों लोगों की गरीबी हटा दी है और गरीब रेखा से बाहर किया है। हालांकि 2015 में आप देखें तो ये एक निम्न मध्यम आय वाला देश बना था, बट अब आप देखें तो एक उच्च मध्यम आय वाला देश बन रहा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार कर गया है? और यह आंकड़ा जो है वो 10 मिलियन को पार कर गया। मैं इसमें थोड़ा सा और डेटा आपको दे रहा हूं कि कैलेंडर वर्ष में पहली बार यह आंकड़ा 10 मिलियन को पार कर गया है। 2022 में नामांकन की संख्या 2021 में 9.2 मिलियन से बढ़कर 12.5 मिलियन हो गया। अधिकांश ग्राहक जो हैं वो लगभग 82% ऐसे ग्राहक हैं जिनमें प्रति माह 1,000 रुपए वाला विकल्प चुना है। किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है? और यह आपका राज्य असम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जून या जुलाई 2023 तक कौन सा मिशन शुरू करने का योजना बना रहा है? और यह आदित्य L1 है। मैं आपको बता दूं, आदित्य L1 सूर्य और प्रभामंडल का निरीक्षण करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। और इस पोर्टल का जो मेन उद्देश्य है कि समय की देरी को कम करके दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लॉजिस्टिक समुदाय के सभी हितधारकों को जोड़ना है। वॉक्शन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के मॉडल स्कूलों और जूनियर कॉलेजों की 9वीं से 12वीं कक्षा के किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? एक प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है और यह तेलंगाना में हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कुछ योग्य छात्रों को ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप में भाग लेने के लिए चुना, जो दिसंबर 2022 से शुरू हुआ था। भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 12 चीता कुल इसमें है और समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका 15 फरवरी 2023 तक 7 नर और 5 मादा चीता भेजेगा। और चीतों को भारत में 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। युवा मंथन मॉडल G20 शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया? ये राजस्थान में इन्होंने किया है। भारत के लौह पुरुष साबिर अली का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अर्जुना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्या आप बता सकते हो कि मुझे साबिर अली कौन थे? साबिर अली एक्चुअली एक एथलीट थे और 1981 में इनको अर्जुना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1981 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में डेकैथलॉन स्वर्ण जीतने वाले भारत के लौह पुरुष थे साबिर अली। किस देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित फ्लॉट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायीकरण करने का घोषणा किया है? और यह किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है? कनाडा के द्वारा। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने जनवरी 2023 में भारत में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? प्रदीप सिंह को नियुक्ति मिली है और ये आरबीआई के द्वारा नॉड आगे बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए किसे नामित किया गया? यह क्वेश्चन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मुल्क के ये पर्सन हैं राजाचारी, जिन्हें कि इस पद के लिए नामित किया गया है। भारतीय अमेरिका के रहने वाले राजाचारी को ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए नामित किया गया है अमेरिका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन था 30 जनवरी के लिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केएस एजुकेशन। साथ में नोटिफिकेशन बिल दबा लेना, लाइक कर देना, शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ।